हमारे उलमा आपसे बार बार बताते हैं कि यकीन जाने दुनिया में अगर कामयाब होना है तो अपने माँ बाप का अदब करना, अपने माँ बाप को राजी करना। क्या हमारी समझ में आती है ये बात? मैं भी शबे बारात में आपकी बस्ती में आया था, आपने पहचान लिया हो है ना, तो मैं वहां पर भी आपको कुछ बातें बता करके गया था कि देखिए हम अपने वालिदैन को अगर राजी कर ले तो यकीन जाने कि जिनके अल्लाह को राजी करने के लिए लोग कहते हैं कि हमें पहचान कैसे हो कि हमारा रब हमसे राजी है या नाराज है। अगर आपने ये पहचान करना है तो पहचान बड़ी नॉर्मल है, बड़ी आसानी से आप पहचान कर लें। आप खुद सोचें, अगर आपसे आपकी माँ आपका बाप राजी है तो समझ लें आपसे आपका परवरदिगार भी राजी है। अगर माँ बाप राजी हैं, जिस बच्चे से या जिस बच्ची से, मेरी बहनें भी यहाँ सुन रही हैं है ना, ये भी माओ की बात मानने को तैयार नहीं है। माँ अगर इनसे कहते हैं ना कि उससे सहेली, उस सहेली के घर मत जाना, तो ये माँ से लड़ लेगी लेकिन जाना नहीं छोड़ेगी, पहुंचेगी जरूर, माँ की बात नहीं मानेगी। ऐसे ही हमारा हाल है, हम भी अपने माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं है। हमारे माँ बाप अगर हमारे लिए कोई फैसला कर रहे हैं तो यकीन जाने वो हमारे लिए बेहतर ही कर रहे हैं। हम कितने भी बड़े हैं लेकिन अपने माँ बाप से बड़े नहीं हैं। हमारे माँ बाप जो हमारे लिए फैसला कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं। हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, और जो औलाद माँ बाप का कहना माना करती है, कसम खुदा की उसकी जिंदगी में अलग बहारें नजर आया करती हैं, उसकी जिंदगी में अलग बरकतें नजर आया करती हैं। लेकिन आज जो है ना, हम अपने बच्चों को अगर दीनी तालीम दें, अगर अपने बच्चों को तरबियत दें, तो हमारे घरों का माहौल क्या बन गया है। छोटे छोटे बच्चों को हमने फोन ला करके थमा दिया है कि लो बेटा, अगर बच्चा रोता है तो माँ जो है ना मोटू पतलू लगाती है और बच्चे को मोबाइल दे दिया करती है। अगर बच्ची रोती है तो छोटा सा मोबाइल में कोई भी कार्टून लगाया और बच्चे को दे दिया। इधर जो है बाप मोबाइल चला रहा है, इधर माँ चला रही है। शहरों में तो हमने कई सारों को देखा है कि वहाँ 6 साल 5 साल 4 साल छोटे छोटे बच्चों के अलग अलग फोन ला करके दे दिए ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना कर सके, हमें परेशान ना कर सके। बाप अपना फोन चला रहा है, माँ अपनी चला रही है, और ये एक 6 साल 4 साल का बच्चा अपने फोन में कार्टून में लगा पड़ा है। शक्तिमान देख रहा है, मोटू पतलू देख रहा है, तरह तरह के कार्टून देख रहा है। और फिर जब वो 10 12 15 20 साल का होता है और जब उस पर कार्टून का असर होता है और जब वो बड़ा होकर शक्तिमान बनता है ना, तो फिर ये माँ और ये बाप भी फिर चक्कर काटते हैं उलमा इकराम के पास। कोई जाता है कारी गुलाम नबी के पास, कोई जाता है कारी जुल्फिकार साहब, कोई मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब के, हजरत हमारे बच्चे बहुत बिगड़ गए, अब माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं है। अरे कितना अच्छा हुआ होता जब ये तेरा बच्चा 6 साल का बच्चा था तो तूने उस वक्त में इसे मोबाइल न दिया होता, जो आज तू मुफ्ती साहब के पास पहुंचा है 6 साल की उम्र में पहुंचा होता और कहा होता हजरत ये मेरा छोटा सा बच्चा है, इसे मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, इसे आप दीन की तालीम से आरास्ता कराइए। कसम खुदा की वो 8 10 6 साल का बच्चा जब तुम मदरसे में पढ़ने भेज देता, उसका जहन अभी किसी गंदी बातों की तरफ ना होता। जब उसे कुरान की तालीम दी जाती तो उसे जो पाठ पढ़ाई जाती वो याद करता, और कसम खुदा की बड़ा होकर वो तेरे सामने ऐसा किरदार अदा करता कि तू अपने बच्चे की एक जगह नहीं 10 जगह जाकर के तारीफ करता कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान है, मेरा बेटा आलिम दीन है, लेकिन मेरा बहुत अदब करता है, मेरा बहुत एहतराम करता है, मेरा बहुत कहना मानता है। लेकिन हमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया, हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा, छोटे छोटे बच्चों को दीन की तालीम से बड़ा दूर कर दिया। और हमारे घरों के अंदर क्या समझते हैं कि अभी तो 6 साल का बच्चा है, अभी तो 2 साल का बच्चा है, बड़ा होगा तो संभाल लेंगे, बड़ा होगा तो संभाल लेंगे, बड़ा होगा तो कंट्रोल कर लेंगे। अभी छोटे से को पता क्या है। मैं कहूंगा ये तो पैदा हो गया, ये तो पैदा हो गया। अगर कोई ना भी पैदा होता है माँ के शिकम में भी होता है, और माँ जो किया करती है उसका असर बच्चे पे पड़ा करता है। पैदा होने के बाद असर पड़ रहा है, ये तो पड़ेगा। अगर माँ के पेट में भी है ना, तब भी अगर माँ जो काम करती है ना उसका असर भी बच्चे पे पड़ता है। बच्चे पे हम तो सोचते हैं ना कि बच्चा लेटा है और हम देख रहे हैं, अगर ये बच्चा समझे कि ये आपको देख देख करके बड़ा हो रहा है, आपको देख देख कर ये घर में बढ़ रहा है, माँ को, बाप को, घर वालों को
अगर तुम ही दिन में 4 मरतबा 10-10 रुपए का गगन खा करके इसके सामने थूकते फिरोगे तो बताओ इसके जहन में नहीं आएगी ये बात कि मेरा बड़ा भाई खाता है, मेरा बाप खाता है, अच्छी चीज होगी जब भी तो खाता है, वरना मेरा बाप क्यों खाता? हम शराब पिए अपने बच्चों के सामने, हमारे बच्चे नालियों में से उठा उठा के लाए, तो फिर क्या बच्चों के जहन में नहीं आएगी ये बात है? लेकिन हम अपने बच्चों के बारे में तो सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, लेकिन हम अपने आप को अच्छा करने के लिए तैयार नहीं हैं। बू अली शाह कलंदर का नाम सुना है आपने? हजरत बू अली शाह कलंदर जब ये पैदा हुए थे ना, जब ये पैदा हुए तो यकीन जाने 1, 2, 4, 6 दिन नहीं 40 दिन हो गए लगातार, मगर रोना बंद नहीं हो रहा था इनका, रोना बंद नहीं हो रहा था, रो रहे थे 40 दिन हो गए लगातार। इनके वालिद हैं हकीमों के पास, तबीबों के पास, डॉक्टरों के पास, सब जगह लेकर के गए, लेकिन इनका रोना ही बंद नहीं होता है। अब उसी दरमियान में हजरत फखरुद्दीन उसके दरवाजे के करीब से गुजरे, एक नेक आदमी के कानों में एक नेक बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने समझ लिया, उन्होंने पहचान लिया कि ये और बच्चों की तरह आवाज नहीं है। आप दरवाजे पर गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कहा कौन? कि मैं आपके बच्चे से मिलना चाहता हूँ। आप अंदर गए तो आपने कहा बहुत बहुत मुबारक हो। बू अली शाह कलंदर के वालिद से कहा बहुत मुबारक हो, बच्चा बहुत उम्दा है, अल्लाह आपको, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह ताला आपके बच्चे को सलामत रखे। लेकिन बू अली शाह कलंदर के वालिद कहने लगे हाँ ठीक है, बच्चा उम्दा है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं 40 दिन हो गए, 40 दिन के करीब ये तो रोते रोते चुपता ही नहीं है। फिर यानी ये पता नहीं क्या बात है, क्या परेशानी का सबब है कि हमारा बच्चा रोते रोते चुपता ही नहीं है। हजरत फखरुद्दीन ने अपने यानी उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। लेने के बाद में उसके सीधे कान में कुछ पड़ा, उसके उल्टे कान में कुछ पड़ा। उसके तमाम के तमाम घर वाले, बू अली शाह कलंदर के घर वाले अपनी आंखों से देख रहे थे कि आपने जब उसके कानों में कुछ पड़ा, पढ़ने के बाद में जब दम किया था तो कसम खुदा की वो बच्चा जो पिछले 40 दिन से रो रहा था, उसको जो है अचानक वो रोना बंद कर देता है, वो खामोश हो जाता है। हज़रात मोहतरम, इनके वालिद कहने लगे आने वाले मेहमान जरा ये तो बता तूने उसके कानों में क्या पढ़ा कि ये बच्चा अचानक रोने लगा? तो आपने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि जब ये रो रहा था तो मैंने इसके कानों में कुरान मजीद की आयत पढ़ दी। एक कान में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, दूसरे में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, और ये बच्चा खामोश हो गया। कहा इसका मतलब? तो आपने जवाब दिया सुनो सुनो, जब ये बच्चा अपनी माँ के शिकम के अंदर था तो इसकी माँ रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी। सुबह में उठती तो कुरान की तिलावत करती, शाम को सोती तो कुरान की तिलावत करती, दिन में किसी भी वक्त में अपने बेटे यानी कुरान की तिलावत किया करती थी। और ये बच्चा था अपनी माँ की कुरान की तिलावत को अपने कानों से सुना करता, इसके कुरान की आयत सुनने की गिज़ा बन गया था और ये रोजाना सुनता था तो इसकी गिज़ा कुरान की तिलावत बन गई थी। लेकिन जिस दिन से ये पैदा हुआ इसकी मां नापाकी की हालत में हो गई। अब इसकी मां ने कुरान मजीद को नहीं पढ़ा, अब इसकी मां ने कुरान की तिलावत नहीं की, लेकिन इस बच्चे की तो आदत बन गई थी कुरान सुनने की, इस बच्चे की तो गिज़ा बन गई थी कुरान सुनने की। जब इसे कुरान सुनने ना मिला तो ये रोने लगा, ये रोने लगा। तुमने दवाई दिलाई मगर ये रोता रहा, तुम हकीमों के पास गए मगर ये रोता रहा। जब मैंने आज कुरान पढ़ा, जब इसे गिज़ा मिल गई तो देखो तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो क्या पता चला इससे कि बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन माँ जो कर रही है उसका असर बच्चे पे हो रहा है। और आजकल की माँ झाड़ू लगा रही है तो गाना जबान पे है, आटा गूंदा जा रहा है तो सीरियल और सीरियल के ड्रामों के तमाम जो है जो भी उसमें बाहियात कलिमात है वो हमारी जबानों पे हैं, और समझते हैं कि हमारी कोख से जो बच्चा पैदा हो वो नेक हो, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। अगर चाहते हैं कि हमारी कोख से पैदा होने वाला बच्चा अच्छा हो तो हमें अच्छा बनना होगा, हमें बावजूद अपने बच्चों को दूध पिलाना होगा, हमें नमाजें पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को दूध पिलाना होगा, हमें कुरान की तिलावतें करके अपने बच्चों को दूध पिलाना होगा, हमें अपने बच्चों के सामने अपने आप को अच्छा बनना होगा। अगर तुम सुबह फजर की नमाज के लिए ना उठोगे तो तुम्हारा बच्चा कैसे उठ जाएगा?
अगर तुम नहीं उठोगे तो बच्चा कैसे उठ जाएगा? माँ नहीं उठेगी तो बेटी कैसे उठ जाएगी? अगर बेटी को उठा भी दिया तो जवाब मिल जाएगा, जब तू नहीं पढ़ रही तो मैं क्यों पढ़ूं? बात तो यही है कि चल मैं सो रही हूं तो तू भी सोती है, और तू सो रही है तो मैं भी सोती रहूं। अगर एक को भी उठाया तो यकीन जाने फिर सबको उठना पड़ जाएगा, है सबको उठना पड़ जाएगा। मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम जाने अपने घरों के हम निज़ाम को, अगर आका की सुन्नत के मुताबिक अपने घरों के निज़ाम को बना ले, यकीन जाने अगर हम अपने माँ बाप का अदब करने लगे, हम अपने माँ बाप का कहा मानने लगे, क्योंकि ये माँ और बाप एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी ज़ात है कि जब हमसे लोग प्यार करते हैं ना, तो हम 18 साल 20 साल 22 साल 50 साल के हैं, अगर लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप की वो ज़ात है कि ये उस वक्त से हमसे प्यार करती हैं जिस वक्त में हम किसी लायक ना थे, जिस वक्त में हम किसी लायक ना थे, जिस वक्त में कोई हमारे मक्खी भी बैठती थी तो हम उड़ा ना सकते थे, जिस वक्त में मच्छर भी काटता था तो हम अपने हाथ से उड़ा ना सकते थे, ऐसे वक्त में हमारी माँ ने हमसे प्यार किया है। लेकिन हम जब कमाने के लायक होते हैं तो अपनी माँ और अपने बाप को भूल जाया करते हैं, हम अपनी माँ और अपने बाप को नजरअंदाज किया करते हैं। लेकिन कभी हमने याद ना किया कि इस माँ ने हमारी मोहब्बत में हमारी खातिर अपनी तमाम के तमाम शौकों को कुर्बान कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हें अगर तलब होना खाया तो तुम्हारे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। ये माँ थी, माँ अपने बच्चे की मोहब्बत में अपने उस खुशी को कुर्बान कर देती है। हजरात ये बाप है, बाप डॉक्टर मना कर देता है कि तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन ये अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चे की आला तालीम के लिए डबल डबल ड्यूटियां किया करता है। न दिन देखता है, न रात देखता है, न बारिश देखता है, न जाड़ा न गर्मी देखता है, लेकिन बस कोशिश करता है कि मैं पैसा कमा लूं ताकि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई करा सकूं। अरे मैं तो मजदूरी कर रहा हूं, कर लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को आला तालीम दिलाकर आला मकाम पे पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन जब ये बच्चा आला मकाम पे पहुंच जाया करता है, डॉक्टर या किसी भी ओहदे पर पहुंच जाया करता है, तो ये सबसे पहले अपने बाप को भूल जाया करता है, अपनी माँ को भूल जाया करता है। अपने सीने पे हाथ रखकर ये फैसला करना कि जिन्होंने हमारे लिए रात दिन कमाया, अगर आज हम कमाने के लायक बने हैं तो क्या उन्हें भुलाया जा सकता है या उन्हें सीने से लगाया जा सकता है? बीबी भी मोहब्बत करने की चीज है और माँ बाप भी मोहब्बत की चीज है। हम किसी एक को भी भुला नहीं सकते। जो बीबी का मकाम है वो बीबी को दिया जाएगा, जो वालिदैन का मकाम है जो वो वालिदैन को दिया जाएगा। ये दोनों हमारे हैं और ये मर्द जो मर्द है इसे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ने इसको अक़ल अता फरमाई है। ये अपनी ज़हानत के जरिए से इस घर के निजाम को बना करके चलेगा कि हमें अपने बच्चों को भी राजी रखना है, हमें अपने वालिदैन को भी राजी रखना है। और जो जवान अपनी बीवी अपने बच्चों को जवान यानी अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने वालिदैन का ख्याल रखे, अपनी जिंदगी गुजारा करता है, कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हुआ करती है। इज्जतें उसे मिला करती हैं, दौलतें उसे मिला करती हैं, दुनिया की शोहरतें उन्हें मिला करती हैं। और अगर कोई ऐसा नौजवान गुर्बत में भी जिंदगी गुजार लेता है तो बाद मरने के उसकी कब्र में बड़ी बहारें नजर आया करती हैं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत को पढ़ा, वबिल वालिदैन हिसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक के साथ पेश आया करो, वालिदैन का कहा माना करो, उनकी बात माना करो। वो जहाँ जाने से रोक के रुक जाया करो, वो जहाँ जाने को कहा करे वहाँ पहुँच जाया करो, अपने वालिदैन की रजा में राजी रहा करो। यकीन जाने दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी, बाद मरने की भी कामयाबी मिलेगी। जो वालिदैन को राजी रखा करते हैं परवरदिगार भी उनसे राजी हुआ करता है। हजरत की तकरीर भी हमने समाअत करनी है, वक्त काफी हो गया है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी वक्त मिलेगा तो बाकी बातें कर लेंगे। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से भी ज्यादा अमल की तौफीक दे, तमाम परेशानियों से हिफाजत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।